वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण ने दिया इस तरह प्रभु का साथ। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। चिरंजीवी बने विभीषण। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सब चिरंजीवियों में एक है और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। हनुमान स्तुति। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान की शरण में भयमुक्त जीवन। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। रावण के मरने के बाद विभीषण और सुपर्णखा का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के उपरांत विभीषण, जो राम जी के प्रति समर्पित थे, उनके आचार विचारों सिद्धांतों से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक कल्प लंका पर राज्य किया और समय समय पर अयोध्या आकर श्री राम जी के प्रति आदर भाव, भक्ति भाव, मैत्री भाव प्रदर्शित किया। परंतु शूर्पणखा ने नाक कान कटने की वजह से बहुत निरादर अनुभव किया था। उसने कुरूपता देने के कारण राम जी से वैर विरोध माना। उसके हृदय में बदले की आग जलती रही। जीवन भर राम जी एवं सीता जी के जीवन में विष घोलने का काम किया। राम जी को सीता वनवास के कारण बुरा पति तथा सीता को पतिव्रता धर्म भंग करने के कारण बुरी पत्नी साबित करने में समय लगाया, क्योंकि राम के द्वारा स्वयं के अस्वीकृत होने पर गहरी चोट लगी थी। किंवदंती है